वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, इन्हीं चीज़ों को देखेंगे और इन्होंने जो प्रस्तुत कविता में क्या बताया है उन चीज़ों को आपको जो है बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, तो पहले इनका हम परिचय देखेंगे। तो जॉन मिल्टन 1608 टू 1674, यानी इनका जन्म हुआ था 1608 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1674 ईस्वी में। वाज बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608, यानी इनका जन्म जहाँ हुआ था वो लंदन में हुआ था। ब्रीड स्ट्रीट लंदन में जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को। ही वॉज अ वेल नॉन पुरिटन पोइट ऑफ द 70th सेंचुरी, यानी वे जाने माने एक पुरितन पोइट थे 17वीं शताब्दी के। इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड दैट ही लॉस्ट हिज आई साइट बट डेवलप्ड हिज इंसाइट टू द मैक्सिमम, यानी कि उनका अगर हम देखें ज्ञान बहुत ही ज़्यादा था और चूंकि वे कम समय में ही नेत्रहीन हो गए थे, यानी आई से जो है उनका आंखें जो है वो अंधे हो गए थे, फिर भी जो है उन्होंने अपने आप को इंसाइट यानी इंटरनली जो है उन्होंने विकसित किया बहुत ज़्यादा मात्रा में। ही कंपोज्ड ले एलेग्रो एंड आयल पेंसरसो, यानी ये उनका एक काव्य संग्रह था जो कि 1632 में उनको उन्होंने प्रकाशित किया। उसके बाद कॉमस 1634 एंड लाइसिडाज जो कि 1637 में प्रकाशित किया गया। हिज ग्रेट एपिक पोएम, उनका अगर हम काव्यात्मक कविता देखें जो कि है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि 1667 में पब्लिश किया गया, एंड पैराडाइज रिगेंड, ये अलॉन्ग विद द प्ले सेंसन एगोनिस्ट्स वेयर हिज हाईली थॉटफुल एंड एवरलास्टिंग क्रिएशंस, यानी उनका जो अंत में जो उनका क्रिएशन था, जो कि एक तो पहले हो गया पैराडाइज लॉस्ट जो कि 1667 में जो है पब्लिश किया गया। उसके बाद पैराडाइज रिगेंड भी किया गया और इसके साथ साथ जो है सैमसन एगनिस्ट जो है वो भी एक हाईली थॉटफुल जो कि एवरलास्टिंग क्रिएशन रहा उनका। ही वॉज नॉन फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल, वे जाने जाते हैं एक बड़े ही जो है भाव्यात्मक यानी कि शानदार शैली के रूप में भी जाने जाते थे वो। तो ये उनका कुछ परिचय था, खास करके आपको ग्रेजुएशन में जो है ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेगा और ये क्लास 9th में भी ये प्रोवाइड किया गया है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसको भी जान लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि उनका टाइटल है पोएम का, इज अ पेट्रार्कन सोनेट, ये क्या है, एक पेट्रार्कन सोनेट है। द ओपनिंग 8 लाइन्स, जो इनका 8 लाइन्स पहला है, आर कॉल्ड ऑक्टेव, जिसे ऑक्टेव कहा गया है। वेरेज द कंक्लूडिंग 6 लाइन्स, और 6 लाइन जो है वो जिसमें कंक्लूजिंग है, मतलब जो कविता लिखा गया है उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है। 6 लाइन्स आर कॉल्ड इस एस्टेट, उसको एस्टेट कहा गया है। This sonnet deals with his mental condition when he was deprived of his eyesight, यानी कि ये जो सोनेट है, चूँकि ये सोनेट है और इसमें जो डील किया गया है विथ हिज मेंटल कंडीशन, उनकी मानसिक स्थिति को, क्यों अपनी मानसिक स्थिति को उन्होंने दिखाया है क्योंकि वे नेत्रहीन हो गए थे। वैन ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज आई साइट, यानी कि पूरे वे परेशान थे अपने, चूँकि वे अंधे हो गए थे, और वही चीज़ को यह कविता विशेष रूप से दिखाता है जो कि हमारा टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज विजुअली चैलेंज्ड पर्सन सोशली रिकॉग्नाइज्ड, कहता है कैसे एक विजुअली चैलेंज है यानी कि जो नेत्रहीन है वे कैसे समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब पहचान बनाना, कैसे पहचान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द मोड्स एंड मैनर्स ऑफ ए मैन हु इज अनेबल टू सी द वर्ल्ड, यानी उसके बारे में कह रहा है मैनर्स क्या है और उसका मोड्स क्या है, यानी कि वो कैसे जो है अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, जो कि जिनका जो देख नहीं सकते हैं इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को आँखों से, तो उसके बारे में कह रहा है डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट है कि पॉइंट आउट द फीलिंग ऑफ इमोशंस ऑफ अ मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज और हर आई साइट, यानी कि कह रहा है कि ऐसे चीज़ों के बारे में आपको खुद अनुभव प्राप्त करना है
एंड इमोशंस, उसके बारे में सोचना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है वह आई साइट यानी आई जो है लॉस्ट हो जाए, यानी कि वह नेत्रहीन हो जाए कम समय में, क्योंकि जॉन मिल्टन भी हमारे जो है वो कम ही समय में जो है ये अंधे हो गए थे, यानी नेत्रहीन हो गए थे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताना है कि जिनकी आँखें जो है वह चली जाती है किसी कारणवश, तो उनका क्या स्थिति होता होगा, वो चीज़ों को आप फीलिंग कीजिए। तो यही चीज़ स्मॉल ग्रुप में डिस्कस करने के लिए कहा गया था। चलिए अब कविता की ओर हम प्रस्थान करते हैं और कविता को लाइन वाइज हम समझने का प्रयास भी करते हैं। तो पहले 4 लाइन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे आपको एक एक लाइन बताते जाएंगे क्या मतलब हुआ। तो ये टाइटल है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, ऑन हिज यानी उनका अंधापन कह सकते हैं आप सामान्य भाषा में। तो यहाँ पर आप है कि व्हेन आई कंसिडर, यानी व्हेन आई कंसिडर का मतलब हुआ कि जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यानी कि मेरी आंखें कैसे चली गई। स्पेंट मतलब होता है इसे खर्च करना या बिताना, लेकिन मतलब कविता का यहाँ पर हो रहा है कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यानी मेरी आंखों की रोशनी कैसे गायब हो गई। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यानी कि अब उनको ये प्रतीत हो रहा है कि जो है ये जो अब दिन है, मतलब अब आगे आने वाला जो दिन है, यह जो अंधेरी दुनिया मेरी आंखों के सामने में छा गया है, जो बड़ा ही वाइड है वर्ल्ड, उसको मैं कैसे देखूंगा। ठीक है, ऐसा जॉन मिल्टन जो है समझते हैं या फीलिंग करते हैं। एंड दैट वन टैलेंट, लेकिन उनके पास एक अद्भुत प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड, यानी कि जो मृत्यु प्रांत तक, यानी कि जब तक वह मरे नहीं तब तक उसके पास एक अद्भुत प्रतिभा थी। कौन सी प्रतिभा थी? जो कि एक टैलेंट उसको मिला था, लिखने का प्रतिभा मिला था, जो उसे ईश्वर के द्वारा वरदान तुल्य कह सकते हैं आप, उसके पास था। तो वो खुद बताते हैं कि एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, यानी कि जब तक मृत्यु नहीं होता है तब तक उसके अंदर वह प्रतिभा छुपी ही रहेगी। लॉस्ड विथ माई यूजलेस दाउ माई सॉल मोर बेंट, यानी कि अब वो बताते हैं कि अगर मैं इसका उपयोग ना करूं, विथ मी यूजलेस मैंने मैं स्वयं जो हूं बेकार हो जाऊंगा, दाउ माई सोल मोर बेंट, ठीक है, और मेरी आत्मा, यानी सॉल मना होता है आत्मा, यानी कि बेंट मना होता है झुकाव या मुरझाना। लेकिन यहाँ पर कविता का भावार्थ आप लोग समझिए कि उनका कहना है कि लॉस्ड विथ माई यूजलेस, यानी मेरी जो ये लिखने की जो प्रक्रिया है, जो कि ईश्वर के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, यदि मैं इसका उपयोग ना करूं तो ये शायद ये निरर्थक हो जाएगा। वैसे तो भगवान ने मुझे नेत्रहीन कर दिया है, मैं ब्लाइंडनेस हो गया हूँ, लेकिन अगर मैं इस प्रतिभा को ना करूँ, ना लिखूँ जो कि मुझे मिला हुआ है, तो मेरी जो ये जिंदगी है वह जो है बेकार हो जाएगा। ऐसा उनका पर्सनल रियलाइजेशन है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, यानी वही कहने का मतलब है कि जो सर्व दिया गया है, मतलब किया गया है, यानी भगवान के द्वारा जो उसको मिला हुआ है, जो जो मैकर हैं बनाने वाले, उसको प्रेजेंट मतलब करने वाले, यानी कि जो उसे दिया गया है लिखने की एक अद्भुत शैली को, तो वो व्यर्थ ही चले जाएगा अगर मैं इसका उपयोग ना करूं, ऐसा जॉन मिल्टन बताते हैं। माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो शायद वो मुझे चाइल्ड बना होता है फटकारना, रिटर्निंग चाइल्ड मतलब दोबारा अगर हम जन्म लेंगे तो शायद मुझे वो उसे उनको फटकारना पड़े कि तुमने जो है अपनी प्रतिभा को यूं ही वेस्ट कर दिया। डॉथ, अब यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्टेड कोमा में लॉक किया गया है। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाई डिनाइड, यानी कि क्या ईश्वर जो नेत्रहीन है उससे भी लेवर करवाना चाहते हैं? ऐसा जॉन मिल्टन का कहना है कि नेत्रहीन व्यक्तियों से भी ईश्वर लेवर करवाना चाहते हैं, यानी कार्य करवाना चाहते हैं। आई फॉन्डली आस्क, मैं मतलब सरलता से पूछता हूँ, फॉन्डली मैं इसके शौकीन हूँ कि ऐसा प्रश्न मैं पूछूं ईश्वर से कि क्या आप लेवर उस व्यक्ति से भी करवाना चाहते हैं जो कि नेत्रहीन है। बट पैसेंस टू प्रिवेंट, लेकिन फिर थोड़ा सा धैर्य और प्रिवेंट मुझे यह रोक देता है, यानी वो आत्म जो है में ये चीज़ का जो है तर्क वितर्क करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ देखिए और कुछ लाइन है यहाँ पर, दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डॉथ नॉट नीड, यानी अब उसकी जो खुद आत्मा है वो बड़बड़ा करके रिप्लाई देते भी हैं स्वयं कि भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है। आइदर मैंस वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स
हु बेस्ट, यानी कि या तो मानव का जो कार्य है या वो कुछ उपहार देना भी चाहे ईश्वर को, तो जो सबसे बेहतर है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है ईश्वर को। बियर हिज माइल्ड यॉक, यानी कि हम लोग मतलब यहाँ पर यॉक का मतलब हो गया पट्टा, जैसे कि कोई बैल के गले में बांध देता है तो खींचने वाला जिसको कहते हैं ना, वही चीज़, यानी कि इसको सहन करना। हिज माइल्ड यॉक दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट, यानी कि मानव को जो भगवान ने जो चीज़ दिया है, प्रत्येक व्यक्ति को उसे सहन करनी चाहिए, चाहे वह जिस रूप में है वह अपना कार्य करते रहे। इज किंगली थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड, यानी जिस तरह से लोग आगे जा रहा है स्पीड के माध्यम से, इज किंगली माना होता है एक स्टेट के रूप में, थाउजेंड यानी हजारों लोग हैं लाइन में लगे हुए स्पीड में। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, जिस प्रकार ज़मीन पर जो नदियां हैं वो अपने बिना रेस्ट किए चलते रहता है, जस्ट लाइक दैट मानव को भी इसी रफ्तार में चलते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे भी आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं और सर्विस दे रहे हैं, और स्टैंड भी हैं, खड़े हुए हैं, कुछ कुछ प्रतीक्षा में हैं। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन बताते हैं कि परेशानी कितनी भी हो या कोई भी दिक्कत हो, जो ईश्वर ने आपको दिया है गिफ्ट के तौर पर, आपका शरीर, आप मनुष्य में जन्म लिए हैं, तो आप अपने कार्य में हमेशा लगे रहिए, चाहे आपको जिस स्थिति में है, लेकिन अपनी चीज़ों को बर्बाद नहीं करते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। प्रस्तुत कविता में विशेष तौर पर इन्हीं चीज़ों को बताया गया है। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर को डील कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट इज मींट बाय माई लाइट इज स्पेंड, क्या मतलब हुआ? माई लाइट इज स्पेंड, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, इसका मतलब क्या हुआ? तो अंधे थे चूँकि हमारे जॉन मिल्टन पोएट, जिस वजह से इनका यहाँ पर यही मतलब निकल रहा है कि माई लाइट इज स्पेंड, यानी कि वे उनका आँख की रोशनी चली गई थी। तो वाई इज़ द वर्ल्ड डार्क एंड वाइट टू द पोइट, यानी कि भगवान अब जो कवि हैं उनको डार्क क्यों लग रहा है, वाइट, यानी कि यह जो विश्व है वह उनको अंधेरा जैसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्यों? तो चूंकि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, वो अब इंटरनली यानी अपने जो है इनसाइट से देख रहे हैं दुनिया को, इसी वजह से उनके लिए ऐसा प्रतीत मतलब कवि के रूप में जो है वो अभिव्यक्त करते हैं। हु इज़ द मैकर इन दिस सोनेट, यानी किसको, इस सोनेट को किसने लिखा है? तो जॉन मिल्टन ने। इज गॉड ए हार्ड टास्क मास्टर, यस, हम कह सकते हैं कि गॉड जो है एक हार्ड टास्क मास्टर, यानी कि हमेशा जो है ईश्वर एक बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं। आगे है डज गॉड रिक्वायर हिज एप्रिसिएशन, क्या भगवान जो है वह रिक्वायर करता है उनके एप्रिसिएशन को, यानी उसकी प्रशंसा को करते हैं। आगे है इज मिल्टन अफ्राइड ऑफ द ऑलमाइटी, क्या भगवान से उनको डर लगता है मिल्टन को? तो ऑब्वियसली सबको डर लगता है, तो उनको भी है। डिस्कस द मीनिंग ऑफ द क्लोजिंग लाइन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब लास्ट का जो ये लाइन है कि हु ओनली स्टैंड एंड वेट, इसका कह रहा है डिस्कस करने के लिए। तो यदि आप लोग इसका PDF वगैरह सब लेना चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं, तो मैं इसको एक सरल भाषा में क्वेश्चन आंसर बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि थोड़ा भी अच्छा लगे यह कविता तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये क्लास 9 से रिलेटेड है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ने के लिए मिलेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। खास करके ये प्रोवाइड किया गया है आपके चैप्टर में ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। तो बेसिकली इसी चीज़ों के बारे में जो है जॉन मिल्टन बताते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।